आपके सदर साहब, आपके हजरत, आपके खिबला, आपके मोहतरम जो है वो तो है हमारे। हाँ, रख लो उनको भाई, उनको रख लो, उनको आप थोड़े दिन के बाद उनके नाम की दरगाह भी बना लो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत बिलाल भाई? अल्लाह करम। बिलाल भाई जी की क्या दुश्मनी है आपको एमआईएम से? अच्छा खासा जीत जा रही थी बिहार में, आप हाँ जाके इधर के मुद्दे उठा के उधर बातें करके आप जो सुना नुकसान पहुंचाए। जी। बिलाल भाई भाई तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम ये है, कायदत मुस्लिम कायदत जीती थी ना, वो एक मुस्लिम जमाती जीती थी ना। अरे मेरे भाई, आप लोग ना ये खाली गली की लीडरशिप के बारे में कब तक सोचेंगे? जरा ये भी तो सोचो। आप बोल रहे मुस्लिम क़यादत जीती थी, बोल तो कांग्रेस से जो 13 मुसलमान जीते हुए एमएलए बने हुए, वो लोग क्या मुसलमान नहीं है? अब आपका बोलने का मतलब ये है कि एमआईएम के मुसलमानों का कलमा अलग है, कांग्रेस के मुसलमानों का कलमा अलग है क्या? 3-3 बार, 4-4 बार वहां पर जीते हुए एमएलए बैठे हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको हराने के लिए क्यों जा रही भाई? मेरी लड़ाई वही है। मैं बोल रहा हूँ कि जाओ ना भाई, जहाँ पे बीजेपी, जहाँ पे एमएलए अपने 3-3, 4-4 बार जीता रही, उन लोगों के खिलाफ में ठहर के आप हराओ ना उनको। हाँ भाई, उनको क्यों नहीं हराते? तो अपनी अपनी मुसलमान पार्टी जीत रही ना भाई, अपनी मुसलमान एक ताकत बनती ना भाई। अरे भाई क्या कर लेते भाई, ताकत बना लेके आप महाराष्ट्र में 2 एमएलए जीता है 2014 में, वारिस पठान और वो इम्तियाज जलील जीते थे औरंगाबाद से, एक बाइक गल्ला से। 2 एमएलए जीत के क्या करे 300 एमएलए के दरमियान में? कुछ भी नहीं उखाड़ लिए ना। आज कुछ नहीं करे, कल के दिन हमारे कैंडिडेट, हमारे कायदीन बढ़ते 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 ताकत एक बनती बन के कुछ ना कुछ तो होता ना बिलाल। आज बोल रहे हैं आप, लेकिन आज क्या हालात है? आज क्या हालात है भाई? आज बीजेपी के क्या हालात है? आज जरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज फिरका परस्ती किस आला उरूज पे है। आप क्या करते? किशनगंज में जाके आप एक एमएलए 2 एमएलए जिता लिए, तो आप क्या कर लेते? आप जिता लेके 300 एमएलए में आप भाई, आज एक 2 एमएलए जीते, कल 10 एमएलए जीते भाई हमारे। कब जीतते भाई? हैदराबाद में 10 नहीं हुए, वहाँ 10 कब होते? होते भाई हमारे सदस्य कब होते? 50-60 साल से मैं भी तो वही कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, 10 होते बोल के। 70 साल में 10 नहीं हुए, वहाँ किशनगंज में 10 साल में 10 होते यारो। थोड़ी लॉजिक वाली बात करो यारो। आप उतना सब छोड़ो ना, ये जवाब क्यों ना, जहाँ दारुसलाम है, जहाँ रजाकारों का मरकज था, जहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान मर गए, जहाँ से जो है पोलो एक्शन, पोलो के नाम पर जो है पुलिस एक्शन का जहाँ पे आगाज हुआ, दारुसलाम से उसका आगाज हुआ था। मालूम है आपको? तारीख गवाह है इस बात की। वहां से आगाज हुआ था पोलो का, पोलो यानी पुलिस एक्शन का। वहाँ का एमएलए बीजेपी का है यारो। तुम लोग किधर की बात करते? किशनगंज को बीजेपी को हराने जाती है? अरे भाई, वहाँ ऑलरेडी 13 मुसलमान वहाँ पे एमएलए बने हुए हैं, 3-3 बार से बने हुए हैं, 4-4 बार से बने हुए हैं। आप उनको हराने क्यों जा रहे हैं भाई? क्या आपको उनसे क्या दुश्मनी है? क्या उनका कलमा अलग है? क्या उनका रोजा अलग है? क्या उनकी नमाज अलग है? क्या उनकी ज़कात अलग है? क्या उनका हज अलग है? क्या कई को हरा रहे हैं? किसको हराने जा रहे हैं? आप जाओ, मैं बोल रहा हूँ, आप जाओ बीजेपी के जहाँ कट्टर हिंदू जो मुसलमानों के खिलाफ में जहाँ फिरका परस्त बयानात देते, आप जाके उनको हराओ ना। आप उनको क्यों नहीं हराते भाई? आपका दुश्मन अबू आसिम आजमी, आपका दुश्मन आजम खान, आपका दुश्मन तौसीफ आलम, आपका दुश्मन मुजाहिद आलम, कई को आप मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे ना साहब। कई का बीजेपी यारो, वहाँ कहाँ गालियां दे रहे बीजेपी को? वहाँ तो सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी कुछ गालियां दे रहे ना बिहार में। वहाँ बीजेपी के खिलाफ क्या करते हैं? तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हमारे साथ दुनिया का बोल रहे हैं। आपके साथ 100% अगर बोले तो 100% में 90% कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ बोले, 10% नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले। हाँ तो 10%। अरे भाई देखो, इस वक्त मुसलमानों को इस वक्त बहुत शिद्दत से जरूरत है। मुसलमान ताकत के साथ, जो शख्स बीजेपी को हटा सकता, जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को हटा सकती, इस वक्त मुसलमान उसका साथ देना। अब मुसलमान बीजेपी को हटाना कोई असदुद्दीन अवैसी के 7 एमएलए, 1 एमपी का, 2 एमपी का काम नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान कांग्रेस का साथ देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा, उन मुस्लिम सियासी जमातों का, उन सियासी जमातों का साथ देना चाहिए जो सियासी जमात मुसलमान का साथ देंगी, उसका साथ देना चाहिए। तो बाबरी मस्जिद भूल जाना भाई, फिर बाबरी मस्जिद भूल जाना भाई। बाबरी मस्जिद कई को बोलते हैं। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई, आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाबरी मस्जिद से अलायंस कई को नहीं तोड़ी भाई। 20 साल तक कई को हनीमून मनाते रहे, 20 साल तक कई को मेयर बनाते रहे। चाहे थे जब
कब माफी चाहते हैं? जब माफी चाहते पीवी नरसिम्हा राव को तो हटा फिर आप लोगों की माफी आज कहीं को खत्म हो गई भाई, आज कहीं को कांग्रेस बुरी हो गई, जब माफी चाहिए तो खत्म हो गई, तो भूल जाना था। फिर आज क्या हुआ? तो आज वसीम मस्जिद शहीद हुई। अब आप मेरे को ये बोलो, आप मंदिर बनाए बोल के हमारे सदस्य साहब वो करे अलायंस तोड़े। अच्छा ठीक है, जब मस्जिद बना के वो मंदिर की बात पे सदर साहब अलायंस तोड़े बोले, तो आप ये बोलो सेक्रेटरिएट दारुसलाम से कितनी दूर है भाई? 1.5 किलोमीटर पे है ना दारुसलाम से। असदुद्दीन अवैसी, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के घर से सेक्रेटरिएट कितनी किलोमीटर है? 1 किलोमीटर के अंदर है ना। तो हमारे सीएम के घर को गए ना भाई, पूरे उलमा को ले लेके। 62 दिन के बाद, 62 डेज के बाद, मस्जिद शहीद होने के 62 दिन के बाद घर जाते। क्यों भाई, क्यों? आखिर क्यों? एक और दूसरी बात ये बोलो, असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में ठहर के बोले 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में संगे बुनियाद रखी जाएंगी, चीफ मिनिस्टर से हमको यकीन था, ये था। आप अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के बोलो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर हो गया, मस्जिद की संगे बुनियाद रखे। आप नहीं रखे तो क्यों नहीं रखे? आप पे हिम्मत है असदुद्दीन अवैसी को फोन करके पूछने की? ये बात नहीं पूछते। आप ख्वाजा बिलाल को पूछते, आप अमजदुल्ला खान को पूछेंगे, आप मुश्ताक मलिक को पूछेंगे, लेकिन आप असदुद्दीन अवैसी को फोन करके नहीं पूछेंगे। क्यों? आपका नंबर से अगर आप वो आड़ा टेढ़ा सवाल कर देंगे, आपको एरिया के इंस्पेक्टर का कॉल आ जाता। कहा है रे जरा तेरी ऐसी की तैसी, असद साहब को फोन करा तू बोल के तेरे को इंस्पेक्टर का कॉल आता। कहीं ना कहीं आप मुस्लिम क़यादत को जो सन आप नुकसान। अरे भाई, मुसलमान क़यादत को छोड़ो, पहले मस्जिदों को बचाओ। अब आप मेरा फोन रखते असदुद्दीन, आप मेरा फोन रखते अभी असदुद्दीन अवैसी साहब को फोन करके पूछो साहब 2nd वीक ऑफ अक्टूबर हमारे लिए तो हो गया साहब, आपके लिए कहीं को नहीं हुआ साहब। आप खाली दुश्मनी निकाल रहे भैया, अब आपको जो मैं दुश्मनी है ना वही दुश्मनी निकाल रहे हैं। अरे हाँ भाई, ये लोग मुसलमानों को हराने जाएंगे बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में 32 सीटा लड़ा है, 32 में 28 सिटिंग एमएलए के खिलाफ लड़ा है। अब मैं दुश्मनी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? आप 50-60 साल की क़यादत में आप 7 एमएलए नहीं जिता सके। आपको और एक बात बोलूं, आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस पे बिहार में 73 मुसलमानों को टिकट दिया गया। आप इसके लिए मुसलमानों की तारीफ नहीं करेंगे, इसके लिए आरजेडी की तारीफ नहीं करेंगे, इसके लिए कांग्रेस की तारीफ नहीं करेंगे आप? देखो हमारे सदर साहब भी मुसलमानों को दिए ना, जहाँ भी गए। कहाँ दिए मुसलमानों को? 32 मेरे भाई, पहले आप ना थोड़ी स्टडी सही करो। 24 सीटों में आपके मुस्लिम, आपके एमएलए, आपके एमपी साहब, आपके सदर साहब, आपके हजरत, आपके खिबला, आपके मोहतरम जो है वो तो है हमारे। रख लो उनको भाई, उनको रख लो। उनको आप थोड़े दिन के बाद उनके नाम की दरगाह भी बना लो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, करते रहो आप, आपको कुछ भी दाल करने वाली नहीं है। 32 सीटों में जो परसों लड़ा है बिहार में, उसमें कितने आप मुसलमानों को जिताने के लिए आप काम कर रहे हैं, कितने मुसलमानों को हराने के लिए काम कर रहे हैं? अरे भाई क्या बात, जो आदमी 3 बार से एमएलए बना हुआ है मुसलमान, आप 4 बार से मुसलमान एमएलए बना हुआ है। असदुद्दीन अवैसी साहब जाके वहाँ पे जज्बाती तकरीरें करके वो मुसलमान को हरा के एमआईएम के मुसलमानों को जिताना चाह रहे। कहीं को भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस की जमहूरी हक है? तो मेरा भी जमहूरी हक है, मैं भी मुखालिफत करता हूँ। करो मुखालिफत, आपकी तो दाल गलने वाली नहीं। इंशाल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब की भी डालने के लेंगे बिहार में। अल्लाह देखेंगे ना, वो तो 10 तारीख बताएंगे ना। अरे 10 तारीख के दिन तो इंशाल्लाह आपका फोन भी बंद रहेगा भाई। इंशाल्लाह करिए आप फोन, देखिए आपका 10 तारीख को फोन भी बंद रहेगा आपका। फोन करके पूछूंगा, बोलिए बिलाल भाई देखिए क्या फायदा हुआ आप सलीम साहब जाके पुकारने से, इतना आगे बात जाके बोलने से। 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप एक एमएलए जो सिटिंग है ना बिहार में जी, खमरुल हुदा, वो भी हार रहा। इंशाल्लाह वो तो बात बताएंगे ना बिलाल भाई। सुन लो और एक दूसरी बात भी सुन लो। एक सीट भी अगर सदर साहब जीत गए तो 2 रकात नमाज पढ़ो, आप शुक्राना अदा करो बिहार। इंशाल्लाह। अब आप अपने लोगों की जमानत इंशाल्लाह बचाइए, इंशाल्लाह उसके बाद जमानत की बंदी को शुक्राना नमाज पढ़िए। आप बेफिक्र रहो, हमारा तो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, उसके लिए मुतमईन रहो। और मैं बीजेपी का हार का जश्न मनाऊंगा इंशाल्लाह 10 तारीख को। इंशाल्लाह मैं असदुद्दीन अवैसी की हार का जश्न मनाऊंगा। बिहार में जो बीजेपी हार रही, नीतीश हार रहा ना, मैं उसका जश्न इंशाल्लाह आज जश्न मनाओ। फिर आपके एमएलए वहाँ पर बिक के जो है ना, फिर लगा जश्न मनाते हैं। बिल्कुल, देखिए एमएलए दिखते बोल तो वहाँ पर महाराष्ट्र में भी जाके जो है बीजेपी के एमएलए के सामने एमआईएम के 2 एमएलए फाइला लेके बैठ गए थे। अरे मेरे भाई नक्को करो, सब बात छोड़ो।
आप अगर मुस्लिम लीडरशिप ऑलरेडी कांग्रेस में जो है 13 एमएलए बन के मुसलमानों से बिहार के सीमांचल में बैठे हुए हैं, आप उनकी जिंदगी बचाने की आपको बात मिल रहा करो। क्या बिलाल भाई? आपको ये सब करके मिल रहा क्या? ये बोला अरे मेरी कौम है भाई, मेरी कौम के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ तो क्या गलत है? 13 मुसलमान एमएलए अगर बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ तो गलत क्या है उसके अंदर? देखिए इंशाल्लाह 10 तारीख के दिन आपको फोन करेंगे। करिए भाई, मैं इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह से आप दुआ करो कि अल्लाह ताला मजलिस की जो है इज्जत और जमानत दोनों भी बचा ले। आप फोन रखो, बंद कर लो उस दिन। नहीं, मैं फोन नहीं बंद करूंगा भाई। मैं बंद करके अमेरिका नहीं भाग जाऊंगा, लंदन इलाज करके नीचे चले जाऊंगा भाई।